नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एफडी, आरडी, शेयर्स और एसआईपी नहीं, आज हम ऐसे निवेश ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं जिसमें कम जोखिम और अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ में निवेश ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, कई मायने में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड से ईटीएफ में निवेश करना काफी बेहतर रहता है। हम ईटीएफ में निवेश पर ऐसी खास जानकारी पर बात करने वाले हैं जो आपके निवेश जर्नी में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईटीएफ क्या है, ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं, ईटीएफ से जुड़ी खास बातें, ईटीएफ में निवेश करने के फायदे और नुकसान और ईटीएफ में कैसे निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में कमाई करने की सोच रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म में निवेश कर वेल्थ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी ऐसी कई जानकारियां हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। दोस्तों, देश में निवेश के प्रति लोग अग्रसर होते जा रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि देश में इस समय करोड़ों की संख्या में डीमेट अकाउंट खोले गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड में 31 अगस्त तक कुल डीमेट खातों की संख्या 17.1 करोड़ थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपको इस चैनल पर निवेश और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं जिससे आप भी भविष्य में अच्छी वेल्थ बना पाएं। और आज के वीडियो में हम ऐसी खास जानकारी दे रहे हैं जो आपको जरूर हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईटीएफ क्या है। आपने कभी ना कभी एक्सचेंज ट्रेड फंड में ट्रेड करते हुए लोगों को देखा होगा। हम आपको आसान भाषा में ईटीएफ के बारे में बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रिटेल निवेशकों के लिए एक्सचेंज ट्रेड फंड एक सरल निवेश ऑप्शन है। ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जिसके यूनिट का स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर की तरह ट्रेड होता है। यहाँ पर शेयर की तरह ही ईटीएफ में स्टॉक एक्सचेंज पर बाय और सेल किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि म्यूचुअल फंड के मामले में होता है कि यहाँ पर निवेशकों का पैसा एक फंड में जमा किया जाता है जिससे एक निर्धारित निवेश उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न सिक्योरिटीज जैसे कि इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स आदि में निवेश किया जाता है। दोस्तों, इन दिनों रिटेल निवेशकों का रुझान ईटीएफ में ट्रेडिंग की ओर काफी आकर्षित हो रहा है क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है कि हाल के सालों में ईटीएफ में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न देखने को मिला है। खास बात यह है कि ईटीएफ को ट्रेडिंग अवधि के दौरान किसी भी समय बेचा और खरीदा जा सकता है। अलग अलग ईटीएफ में एक फंड मैनेजर होता है जिसे मैनेज करता है, यानी कि निवेशकों को शेयरों की बाइंग और सेलिंग नहीं करनी पड़ती है। तो अब बात करते हैं ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं। गोल्ड ईटीएफ, जैसा कि नाम से पता चलता है, गोल्ड ईटीएफ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड के जरिए निवेशक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोना खरीद और बेच सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर 1 ग्राम का यूनिट आकार के रूप में ट्रेड किए जाते हैं। इनकी कीमत में होने वाले बदलाव मार्केट में फिजिकल गोल्ड की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से जुड़ी होती है। इसी तरह बॉन्ड ईटीएफ, स्टॉक बेस्ड ईटीएफ, इंडस्ट्री बेस्ड ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ जो अपने नाम से सेक्टर से जुड़े होते हैं। निवेशकों को यहाँ पर कई तरह के ईटीएफ में निवेश करने का ऑप्शन मिलता है। तो भाई आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार ईटीएफ में कितना तक का रिटर्न मिलता है। हम यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ पर मिलने वाले रिटर्न की बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार टॉप गोल्ड ईटीएफ में इस साल 29.9% रिटर्न ऑफर किया है जो कि काफी अच्छा है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ईटीएफ को शेयर बाजार में रियल टाइम बेसिस पर खरीदा और बेचा जा सकता है। इसकी प्रबंधन लागत कम होती है। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है तो शेयर बाजार के सत्र के दौरान आप भी आसानी शेयरों की तरह ही ईटीएफ खरीद और बेच सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। आप ईटीएफ का एक यूनिट भी खरीद सकते हैं। तो वहीं ईटीएफ निवेशकों को एक सत्र के दौरान यानी कि शेयर मार्केट के कारोबारी दिन कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव फायदा उठाने का मौका मिलता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में ये मौका नहीं मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं ईटीएफ से जुड़ी खास बातों के बारे में। दोस्तों, ईटीएफ के पोर्टफोलियो में कई तरह की सिक्योरिटीज होती है। ईटीएफ में रिटर्न इंडेक्स जैसा होता है और ये शेयर बाजार पर लिस्टेड होते हैं जहां आप इन्हें खरीद और बेच
सकते हैं। हम आपको यहाँ पर आसान भाषा में बताएं तो ETF का रिटर्न और रिस्क BSE सेंसेक्स जैसे इंडेक्स या फिर सोने जैसे एसेट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि निवेशकों के लिए ETF में निवेश करना डाइवर्सिफाई करने का किफायती और कारगर ऑप्शन है। खास बात तो यह भी है कि ETF के मूल लेन देन के समय इनके दामों का पता चल जाता है। हालांकि म्यूचुअल फंडों के NAV के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नेट एसेट वैल्यू का कैलकुलेशन दिन के अंत में होता है। हम आपको यहाँ पर आसान भाषा में बताएं तो ETF का इसके पीछे की वजह इंडेक्स, सेक्टर, देश और एसेट क्लास को कवर करते हैं। तो चलिए लगे हाथों हम ये भी जान लेते हैं कि ETF में निवेश करने पर क्या फायदे और नुकसान होते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ETF में निवेश करने के क्या फायदे हैं। ETF में निवेश करने के फायदे की बात करें तो किसी कंपनी के शेयरों की तरह ETF की खरीद फरोख्त होने से लेकर कीमतों पर नजर रखी जा सकती है। ETF में निवेश करने पर हम डेली, अगर कोई ETF में निवेश करता है तो डेली जानकारी मिलती है। यहाँ पर निवेश ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। ETF को आसानी से बेचा जा सकता है। ETF में निवेश करके अलग अलग सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको निवेश करने के कई प्रकार के ETF मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर रिटर्न अलग अलग होता है। हर ETF के लिए फंड मैनेजर होता है, जिसे निवेशकों को शेयर की खरीदारी बिकवाली नहीं करनी पड़ती है। ETF में निवेश प्रबंधन लागत कम लगती है। कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट धारक, हम आपको यहाँ पर आसान भाषा में बताएं तो ETF का शेयर बाजार कारोबारी दिन आसानी से शेयरों की तरह ETF खरीद और बेच सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ETF में एक्सपेंस रेशियो भी म्यूचुअल फंड की स्कीमों के मुकाबले कम होता है। और यहाँ सबसे बड़ा फायदा यह है कि म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह यहाँ आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, खास बात यह है कि ETF की एक यूनिट से भी खरीदारी आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जो कोई ETF में निवेश करता है तो एक दिन ट्रेडिंग सेशन के दौरान कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव का फायदा उठाने के लिए कर सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में आपको ये मौका नहीं मिलता है। अगर आप ETF में निवेश करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे लिक्विडिटी वाले ETF की जानकारी दे दें। निफ्टी 50 ETF, गोल्ड ETF, इंटरनेशनल ETF जैसे कई ETF मिल जाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ETF में निवेश के कई फायदे हैं, क्योंकि यहाँ पर निवेश किया जाए तो जल्दी अमीर बना जा सकता है। तो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि ETF में निवेश करने पर आपको नुकसान भी देखने को मिलते हैं। ETF अभी म्यूचुअल फंड के मुकाबले अच्छा खासा पॉपुलर नहीं है और यहाँ पर ट्रेड कम वॉल्यूम में होता है, जिससे खरीदने के लिए ऑफर की गई कीमत और बेचने के लिए ऑफर की गई कीमत में काफी ज्यादा फर्क होता है। इस वजह से इसमें लिक्विडिटी कम होती है और ETF निवेशकों को ETF बेचने में काफी मुश्किल आ सकती है। अगर कोई कम संख्या में ETF की यूनिट खरीदते और बेचते हैं तो ब्रोकरेज और डीमेट चार्ज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हालांकि यहाँ पर टैक्स संबंधी जानकारी को जानकर ही आप निवेश करना शुरू करें, जो आपके लिए रिटर्न अच्छा खासा मिले और लंबी अवधि में मोटा फंड बना सके। दोस्तों, ETF में निवेश कैसे करें इसके बारे में हमने पहले भी बताया है। ETF को किसी कंपनी के शेयरों की तरह स्टॉक मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। ETF खरीदने के लिए आपको अपने ब्रोकर के माध्यम से डीमेट अकाउंट खोलना होता है। हालांकि ETF में जबरदस्त रिटर्न पाने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस पर अगला वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।